जब आप किसी के लिए कुछ करते हो और आपको उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, आप प्रेम में उतर जाते हो। और जब प्रेम में उतर जाते हो तो आप आनंद में उतर जाते हो। क्योंकि जब आप किसी के लिए कुछ करते हो और उससे जब आपको कुछ नहीं चाहिए, आप उस समय होते हो और उस समय आप प्रेम में होते हो। और जब आप होते हो तो वहाँ आनंद होता है, क्योंकि आप में आनंद है। तो घर घर पे भी अक्सर लोग यूज करते हैं, युवा वो आपके। तो यूज करते हैं, यूज की बात छोड़ दीजिए। लोग क्या यूज करते हैं वो जाने दीजिए। लोग तो गांजा को प्रसादी बना के यूज करते हैं, ये लोगों में मत जाइए। गांजा को भी प्रसादी हो सकती है, चरस का भी प्रसादी हो सकती है, शराब को भी प्रसादी बना के यूज करते हैं, ये लोगों में मत जाइए। आप अपनी समझ से आगे बढ़िए। हाँ, काली माता के मंदिर में ना भीड़ लगी रहती वही है। अपनी समझ से आगे बढ़िए। लोग क्या कहते हैं वो छोड़ दीजिए। आप क्या कहते हो वो देख लीजिए। आप कैसे जीते हो, किस भाव से जीते हो, आपके जीने का तरीका क्या है, आप किस स्थिति में खड़े हो। हम तो चुपचाप ही रहते हैं, हाँ, चुप ही बैठे रहते हैं। अब आपने तो जो करना था कर ही दिया, आप चुप ही बैठोगे। हाँ, आप क्या करोगे, क्या बचा है। आप चुप नहीं रहोगे, क्या रहोगे बताओ। परिवार में चल के बंदा टांग अड़ाता रहता है, सही हाँ, लेकिन अब आपको टांग लड़ाने के लिए भी तो कोई चाहिए पास में, जो कोई है ही नहीं है। अपने रास्ता ही अलग चुन लिया फिर। चुनोगी नहीं तो क्या करोगे, अच्छा बताओ, ऑप्शन क्या है। टांग लड़ाने के लिए भी तो लोग चाहिए। हाँ, मतलब टांग कैसे लड़ाएंगे जब सब कई लोग साथ में रहे तो टांग भी लड़ाया जाए। अकेला व्यक्ति रहने वाला टांग कहाँ से लड़ाएगा। अपने अब टांग में अपना टांग लड़ाओ और गिरो, वो तो कर नहीं सकता। समझिएगा बात को। सेंस का मतलब है ये, कोई टांग अड़ाने का मजाक अड़ाने का नहीं, हाँ, मतलब इंटरफेयर करना किसी को। इंटरफेयर भी आप तब करेंगी जब सामने वाला आपसे कुछ बात करेगा। इंटरफेयर भी तब करेंगी जब सामने वाला मौका देगा। अगर आप मौका नहीं देंगी या कोई नहीं दे रहा है तो आप उसमें इंटरफेयर कर ही नहीं सकते। आप बात समझ रहे हैं, कर ही नहीं सकते। दो के बीच में अगर जगह ही नहीं दोगे तो तीसरा कभी इंटरफेयर कर ही नहीं सकता। और दो के बीच में तीसरा आया, इसका मतलब दो में कोई कमी है क्या। दोनों में कोई कमी है, इसलिए जैसे ही कोई तीसरा लाता है तो मैं मना कर देता हूँ। क्या तीसरे को लाते हो, दो कम है क्या। हाँ? हम आप मिले तो हम आप बातें करें। उसने वो किया, उसने क्या, तुमने क्या किया वो बताओ, हमने क्या किया वो बात की जाए। मेरे पास आते हैं, आपके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या कहें, क्या कहेंगे। अरे तुम किस किताब पढ़ के उनके बारे में बोलोगे, मैं कुछ बोलूंगा, कोई मतलब नहीं। आप हम मिले हैं तो आप हम कुछ बातें करें जिससे कुछ निष्कर्ष निकले और हमारा आपका जीवन अच्छा हो, हम आगे कुछ कर पाए जीवन में। जिंदगी मिली है कुछ करने के लिए, जीते हुए समाज हित के लिए कुछ कर जाओ, इसीलिए जिंदगी मिली है। नहीं तो पशु भी तो भोग भोजन में लिप्त होकर निकल जा रहे हैं और आपसे ज्यादा बच्चे पैदा करके छोड़ दे रहे हैं। इस जगत में आए हो तो इस जगत के लिए आपने क्या किया। 80% से ज्यादा लोग पशु की तरह जीते हैं। किस तरह, पशु की तरह। बस उनका काम इतना है कि अब बच्चे पैदा करना है, उनको पढ़ाना लिखाना। बेईमान, वो भी पशु तो कम से कम बेईमानी चोरी जाके नहीं कर रहे हैं, वो भी ये तो संचय के लिए करते हैं। बस बहुत करेंगे, चोरी करेंगे पेट के लिए। क्या, पेट के लिए, उससे ज्यादा नहीं। इंसान देखेंगे तो हम लोग उससे भी ज्यादा गिर गए हैं। हमारा बहुत पैसा कमा रहे फिर भी बेईमानी की लत लग गई है। बेईमानी की लत लग गई है। हमसे अच्छा तो वो है, देखो ना, 80% से ज्यादा लोग पशु की तरह जीवन जीते हैं। बस उनका काम एक ही है, बच्चों को पैदा करना, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, वो भी समाज के लूट कर, और फिर बड़ा करके छोड़ के चले जाना। क्या जिए, पशु की तरह जिए ना। ये भी तो अपने बच्चों को पैदा करते हैं, खिलाते हैं पिलाते हैं, यहाँ तक मुंह से उठा के दूसरी जगह ले जाते हैं।
आखिरी में छोड़ देते हैं। अगर आपने यही किया फिर उनमें और आप में क्या फ़र्क है? तो प्रेम का मतलब होता है कि जब आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं और वहाँ आपको कुछ नहीं चाहिए, तब आप प्रेम में हैं। किसमें हैं? प्रेम में हैं। और जब आप प्रेम में हैं फिर आप आनंद में, कि आप में आनंद है। क्योंकि प्रेम दर्शाने के लिए कोई चाहिए, प्रेम अकेले में पैदा नहीं होगा। क्या? प्रेम अकेले में पैदा नहीं होगा। क्या अकेले में पैदा होगा? एक तो चाहिए, हाँ, एक तो चाहिए। आनंद आप में पैदा होगा। लेकिन जब आप प्रेम में उतरोगे तभी आनंद में पैदा होगा। आप ये समझ लेना इस बात को। हाँ, और थोड़ा समझाइए। प्रेम में जब आप उतरेंगी, प्रेम में, लव में जब उतरेंगी तो तब आप होंगी। क्या होंगी? आप। और आपको कुछ नहीं चाहिए सामने वाले से। आप सामने वाले के लिए कुछ कर रही हैं और आपको कुछ नहीं चाहिए। दो होंगे जब कुछ नहीं चाहिए तो हाँ, दो होते हुए भी दो नहीं है। समझ लीजिए। दो होते हुए भी दो नहीं है। जब कुछ नहीं चाहिए तो द्वैत कहाँ हुआ? एक खड़ा है लेकिन एक को कुछ नहीं चाहिए, तो एक ही है। दिख रहा है दो। जैसे माता पिता के बच्चे होते हैं, ठीक है? कौन माँ आगे बनी कि पिता? पिता आगे बना कि माँ? बताइए, कौन आगे बना? एक स्त्री से गर्भ से बच्चे पैदा हुए तो माँ आगे बनी, पिता पीछे, पिता आगे, माँ पीछे। बताइए माता पिता एक साथ ही होंगे। कैसे? दो शरीर तो है, एक साथ कैसे हो सकते? शरीर तो दो है, एक साथ कैसे? उस प्रोसेस के लिए दोनों इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व है तो इस प्रोसेस में भी तो दो से इन्वॉल्व है। हर प्रोसेस में दो इन्वॉल्व होते ही हैं। तो अलग अलग बोला जाता है ना कि ये है, ये है। आप समझ रहे हैं? कुछ बातें बस समझी जा सकती है, क्या समझाई नहीं जा सकती। अगर आप नहीं समझ सकते तो आपको कभी नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि शब्दों के साथ भावनाएं भी होती है। अगर आप शब्द को पढ़े, भावनाओं को नहीं पकड़े तो आप नहीं समझ पाओगे। उसमें वो आइसक्रीम होगा, हाँ है ना, बच्चों को दे दो, ए बालक लोग ले ले, हाँ नहीं तो गल जाएगा ना फट से। तो बात समझ में आ रही है? अब देखिए ना, माता पिता, दो शरीर दो, लेकिन बताइए इस घटना को कोई बता सकता है? और बच्चों का जन्म एक ही माँ से हो रहा है। बताइए कौन आगे पीछे? आप यूनिटी। तो मतलब यहाँ शरीर तो दो है, निकल एक ही से रहा है। तो पिता आगे बना, माँ आगे बनी। तो कुछ बातें शब्दों के बाद भावनाएं से भी समझी जाती। हाँ, मुझे प्रेम को सोच समझ कर इंसान करता भी हो जाता है अपना। प्रेम जहाँ कुछ नहीं चाहिए वहाँ प्रेम होता है। तो ऐसा क्यों होता है किसी एक से हो जाता है? एक प्रेम जब होता है तो एक से नहीं होता है। वो तो आकर्षण है हार्मोन्स का। नहीं, जब प्रेम होता है ना तो सबसे होता है, एक से नहीं होता है। अट्रैक्शन को आजकल प्रेम समझ लेते हैं आजकल के अब लड़के। समझ लिए तो आपकी गलती है, आप कुछ भी समझ लो। गांजा को भी आप प्रसाद समझ लिए तो अब उसमें आपकी गलती है। प्यार का नाम दे रहे थे। हाँ, और उसमें आपकी गलती है। हाँ, यही तो प्रेम को विकृत कर दिया है। हाँ, यही तो प्रेम का रूप जो है विकृत कर दिया है। वही तो गड़बड़ है ना। ये तो एक आकर्षण है नर्मदा का। ये तो आपको मैं बताऊं, जानवर को देखे हो, कुत्ते, एक कुतिया के लिए सब लड़ जाते। वो कुतिया कितनी खुश होगी कि मेरे लिए युद्ध चल रहा है, क्या? और उसमें से जो कुत्ता जीतता है उसके साथ हो जाता है। कुतिया सोचते हो कि देखो कितना ताकतवर मिला मुझे, और कितना खुश होते कि इसने मेरे लिए लड़ाई की, तेरे लिए नहीं की, अभी बताएगा ये। और जब संबंध होने के बाद जाके कहीं छांव में सो जाता है, उसे कोई मतलब नहीं उस कुतिया से। अब उस कुतिया को चाहे कुछ भी करो,
और यहाँ तक वो कुत्ता जब तक उसे संबंध नहीं किया था, भोजन भी दो तो नहीं छूता था, कुतिया के पीछे ही भागता था। आप बात समझ रहे हैं? हाँ। और फिर इसके बाद जब संबंध कर लेता है तो जाके कहीं छांव में अपना सोता है और कुतिया ढोती है। क्या? फिर उस कुत्ते से मतलब नहीं है, कुतिया के साथ चाहे कुछ भी करो। ऐसे ही हम लोगों की जिंदगी है। आप समझ रहे हैं? ऐसी हमारी भी जिंदगी, हम एक दूसरे को नोच रहे हैं। या तो नोचते रहें, जब तक मिलता रहेगा तब तक हम पाप के पास हैं। मिलना बंद हो जाएगा तो आप जैसे बुरी कोई नहीं। मैं नहीं जानती थी आप इतनी बुरी इंसान। पहले मंदिर में जाके गॉड से प्रार्थना करता था, प्रेयर करता था कि इसकी उम्र बढ़ा दो, इसका नौकरी बढ़ा दो, बिजनेस व्यापार बहुत सुखी रहिए वो। और जैसे ही ऐसे होता है कहता है इसका नाश हो जाए, पतन हो जाए, खूब भोगे, सड़ के मरे। नहीं, हाँ है ना? क्यों, क्या हो गया? मतलब कल तो आप उसके लिए प्रार्थना कर रही थी, क्या हुआ? इंप्रेशन बदल गया। हाँ? क्यों क्यों? वो भी वही, आप भी वही। मतलब क्योंकि आपके तरीके सब नहीं हो रहा है। अब आप नोच नहीं पा रही हो या नोच नहीं पा रहे हो, बस इतनी सी बात है। नोचवाने को आपने प्रेम समझ लिया। हाँ, देखे हो ना ये दृश्य कुत्ते वाला कि नहीं देखे हो? ना देखे हैं। हाँ, देखे हो कि नहीं? और पक्षी में भी होती है, बहुत सारे पक्षी में भी सब ऐसे ह्यूमन में भी। हाँ, वही देखे हो कि नहीं? हो सकता है ना देखे हो भाई। हाँ, कि देखे हो? ये इंसान ने जानवरों से ही सीखा है। क्या? ये जो प्रवृत्ति है इंसान कि इंसान से जानवरों ने सीखा है? नहीं, इंसान ने जानवरों से सीखा है। हाँ, इंसान ने ऐसा नहीं है, वो अंदर ही है हमारे, हार्मोन्स अंदर है। जब वो बॉडी में वो करता है, 12 साल के बाद लगभग वो उत्तेजना आती है, फिर अपने आप आकर्षण हो जाता है विपरीत लिंग की तरफ। वो नेचुरल है। आपको हम बता रहे हैं, इसे ऐसे ही कहानी है। कहानी सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है। एक पिता जब संसार की हालत देखा तो अपने पुत्र को लेके जंगल में चला गया और बोला कि मनुष्य के दर्शन करने नहीं दूंगा। क्या? मानव के दर्शन इसे करने नहीं दूंगा। पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन पिता एक दिन जाना था, वो चला गया। वो अपना जंगल में रहता था, पिता ने जैसा बताया था वैसा करता था, क्योंकि उसने मनुष्य को कभी देखा नहीं था। फिर वहाँ अकाल पड़ा तो हुआ कि बारिश कैसे होगी। तो एक महिला सुंदर थी, बोली मैं बारिश करवा सकती हूँ। और उसका पता बताया गया कि अगर वो इस क्षेत्र में आ जाए तो उसके तब के अंदर इतनी ताकत है कि बारिश हो जाएगी। अगर वो पुकार करेगा तो इतनी ऊर्जा उसमें है कि उसकी पुकार सुनी जाएगी। बात समझ रही हैं? हाँ। जैसे मान लीजिए, अभी उदाहरण दे रहा हूँ, एक सामान्य आदमी पुकार करे प्राइम मिनिस्टर से और एक मुख्यमंत्री पुकार करे, किसकी आवाज जल्दी सुनी जाएगी? मुख्यमंत्री। हाँ, क्योंकि उसके पास एक पावर है। क्या? वही सामान्य आदमी कल के डेट में मुख्यमंत्री हो जाए सुनी जाएगी, तो उसकी भी सुनी जाएगी। कहने का मतलब पावर। यहाँ पे मैंने यही देखा, आपको क्या चाहिए उसके लिए काम करो, ऊर्जावान बनो, बस पावर। ठीक है, सोर्स इज फोर्स, मनी इज पावर। वैसे ही हर जगह पावर काम करता है। ठीक है, तो फिर उसने क्या किया, बोली मैं लेके आऊँगी। बोली ठीक है। वो गई, बोली बस उसके सामने मेरी एक कुटिया बना दो जहाँ वो रहता है। उसने कुटिया बना दी। अब वो रोज़ देखे लेकिन इसे अलग दिखे, ऐसा कभी देखा नहीं था उसने। ये उसके यहाँ जाने लगी, उससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसका शरीर का कुछ स्पर्श होने लगा। छुआ उसको तो कोई ऐसा कुछ बात नहीं थी, कुछ ऐसा पता नहीं था, लेकिन छूना उना चलने लगा तो वो क्या कि महिला जाना बंद कर दी। अब उसे बेचैनी आने लगी, उसे भी नहीं समझ में आ रहा था ये क्या हो रहा है। उसको अब उसके पास जाने लगा, बोला नहीं तो तुम मुझे छुओ मत। क्या? वो जबरदस्ती करता था, बस छूने के लिए। उसे कुछ अता पता नहीं था, उसे आगे का प्रोसेस नहीं पता था कि इसके आगे क्या होगा, उसे नहीं पता था।
छूने लगा। वो बोली नहीं, मुझे छूना है तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और उसके पिता ने मना किया था कि यहाँ ये दायरे के बाहर कभी जाना मत। तो उसने कहा कि अगर मुझे छूना है तो तुम्हें चलना पड़ेगा। लेकिन उसके पिता की भी याद आए, पिता ने मना किया था, लेकिन व्याकुल हो जाता था उसको न स्पर्श कर पाए। तो बोला मैं चलूंगा। क्या? मैं चलूंगा। बोली चल। फिर क्या था, पानी भी बरसा, कई बच्चे पैदा हो गए। हाँ? फंस गया माया के जाल में। हाँ? नहीं, फंस गए ना। हाँ, लालच के जाल में फंस गया। उसे पता भी नहीं था। आप समझ पा रहे हैं? पशुओं को हम देख के अगर वो करते हैं तो हमारे अंदर है तभी नहीं करते हैं। 6 साल में क्यों नहीं किए, 7 साल में क्यों नहीं किए, 2 साल का बालक क्यों नहीं कर रहा है? वो भी तो देख रहा है अपनी आंखों से, वो भी तो नंगे घूम रहा है, उसे कोई फर्क नहीं है। आप उसके सामने नंगे खड़े हो जाओ, उस बालक को, 1-2 साल के बालक को कोई फर्क नहीं। फर्क है क्या? नहीं। क्या वो भी तो देख रहा है, लेकिन उसके अंदर अभी उत्तेजना नहीं आई। बात समझ में? ये अपने आप होता है, ये आपके शरीर में है। और देख लो ना, कोई बालक बड़ा भी हो जाए, मन बुद्धि है, तो उसे नहीं पता। ऐसे लोग हैं, वो नंगे घूमते हैं, उन्हें नहीं पता, उनकी बुद्धि स्तर उस काम नहीं कर रही है। अब उसमें हार्मोन्स भी है, ऐसा भी नहीं है क्या? उनमें हार्मोन्स भी है, उत्तेजना भी है, लेकिन वो बुद्धि ही काम नहीं कर रही है, नंगे घूमते हैं। देखा है कि नहीं आप ऐसे लोगों को? मुझे जैन मुझे भी घूमते हैं, उनको भी देख के अरे कहाँ से कहाँ चली जाती हो? नहीं, मतलब उनको भी देख के विचार वासना वाले आएंगे नहीं ना, ना वही में आते ना लोगों में आते हैं। जाने तो छोड़ो, कहाँ से कहाँ जा रहे। मैं कुछ अलग टॉपिक ले जा रहा हूँ, आप लोग चले गए कहाँ। एक समूह को पकड़ लेते हो। हम आपको ब्रह्मांड के दर्शन कराना चाहते हैं, तो आप तुरंत एक जगह पकड़ के खड़े हो जाते हो। हम कुछ अलग बता रहे हैं, आप कुछ अलग लेके चलिए टॉपिक। तो कहने का मतलब है हम एक दूसरे को नोच रहे हैं। क्या? उस नोचने को प्रेम का नाम दे दिया, प्रेम का नाम दे दिया बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो प्रेम नहीं, आकर्षण मात्र है। सिर्फ एक आकर्षण है, वो भी विपरीत लिंग का। गुरु जी, वो भी तो स्वाभाविक है ना, मतलब इंसान के शरीर के लिए स्वाभाविक रूप से वो सब जवानी में वो सब आकर्षण होता है ना। हाँ होता है, हाँ, मुझसे होता है। वो जब नहीं मिलते हैं तो उससे फिर वो तड़पते रहते हैं, ऐसे लड़के जो नहीं हाँ, मिलते। मिले ना भैया, हम तो करें विवाह कर ले। वही तो नहीं। हाँ, विवाह कर। लेकिन वो तो सब बिजनेस हो गए ना गुरुजी। हाँ, वो अकेले मिले नहीं कभी। विवाह सब बिजनेस है। बताओ और क्या है? तुम हमें नोचो, हम तुम्हें नोचो। एवरीथिंग इज अबाउट द हाउ मच पेचेक कितना है। हिंदी क्या बोली? वो पैसे कितना कमाते हैं ये ऐसे बिजनेस सही बात, और प्रॉपर्टी कितना। सही है। तो समझ गए प्रेम और आनंद? आप समझ, प्रेम और आनंद। जैसे कुछ नहीं चाहिए की स्थिति में हम किसी के ऊपर क्रोध करते हैं, हाँ, किसी व्यक्ति के ऊपर, हाँ, वो भी प्रेम कहा जाए। एकदम। अगर कुछ नहीं चाहिए तो पक्का वो तो अथाह प्रेम है। प्रेम तो प्रेम होता है, वो अथाह प्रेम है कि अगर कुछ नहीं चाहिए और आपने उस पर क्रोध किया, ये साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता ऐसा। अगर कुछ नहीं चाहिए तो पक्का क्या वो व्यक्ति साधारण नहीं होगा। जैसे हम लोग ऑफिस में भी काम करते हैं वहाँ पर तो सबको अपना अपना काम करना होता है, लेकिन हमको दिखाई पड़ जाता है कौन व्यक्ति काम जा कर रहा रहे है, हो? कौन नहीं कर रहा है। हाँ, कुछ खाओगे? ठीक ठीक। अब रात में ऐसा खूब खेती कर रहे हो? ठीक है। तो गुरु जैसे ऑफिस में हम लोग काम करते हैं तो सबको अपना अपना काम दिया जाता है,
हमको दिखता रहता है कि कौन अपना काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो उस स्थिति में भी उस व्यक्ति के लिए हम प्रेम कैसे दर्शा सकते हैं? हमें पता है वो काम अपना नहीं कर रहा नहीं, है, वो तो आप एक काम कर रहे हैं, उसका पेमेंट ले रहे हैं, मिल रहा है। लेकिन हमारा उससे, उस व्यक्ति से हमारा तो कोई एक संबंध बन ही गया है, हमारे साथ वो काम कर रहा है। हाँ तो हाँ, हमको उस व्यक्ति के साथ भी प्रेम तो हम हमारा नहीं वो प्रेम नहीं, वहाँ प्रेम नहीं, लेकिन उस व्यक्ति के साथ भी अब हमको पता चल रहा है, हमें अंदर से क्रोध आ रहा है, मानसिक क्रोध आ रहा है। हम फिजिकली नहीं कर सकते हैं क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर है, उसमें क्रोध नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेंटली हमको गुस्सा आता है, क्रोध आता है, लेकिन वो दर्शा नहीं पा रहे हैं। उस स्थिति में भी हम कैसे प्रेम के साथ रह सकते हैं उसके साथ? नहीं, आप अपना काम करिए। आप जिस तरीके से आप काम कर सकते हैं, काम के तरीके से काम करो, उस पद वाला काम करो। आपको गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, आपसे सीनियर है, अगर वो काम नहीं करता है तो आप उनका शिकायत वहाँ भेज दीजिए, बात खत्म। आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। क्या एक बार उन्हें सचेत करिए, अगर दोबारा नहीं मानते हैं तो आपसे सीनियर है, आप वहाँ पे शिकायत भेज दीजिए, ऐसा ऐसा बात है, इंक्वायरी होगी, बस। समझ रहे, सीधी सी बात। इंक्वायरीज तो भी बहुत बायस रहता है गुरुजी। हाँ मैंने बहुत लड़ा। हाँ, इंक्वायरीज में भी बहुत बायस को क्या बोलते हैं? पक्षपात। पार्शियलिटी होती है गुरुजी। मतलब पक्षपात। पक्षपात, पक्षपात। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इंक्वायरी होनी है, कोई बात नहीं। वो झूठ को सच सिद्ध करता है, आप सच को वो झूठ को सच सिद्ध कर सकता है और आप सच को सच नहीं सिद्ध कर सकती, तो मतलब फिर क्या, आप वहाँ न रहे ज़्यादा अच्छा है। तो मैं तो डिजाइन देख सकती हूँ। और जब मेरे को वो लोग मेरे उसी सिचुएशन में बहुत सारे 2-3 बार हुआ, तो मैंने बोला कंप्लेंट तो किया था, मैं तो किसी से डरती नहीं हूँ, तो इतना सारा एविडेंस किया, लेकिन क्या होता है कि कॉर्पोरेट बहुत है, तो वो तो बहुत पार्शियलिटी रहती है। तो मैं डिजाइन करती हूँ, दिस इज ऑल नॉनसेंस, दिस इज नॉट ट्रूथ, आई डोंट वांट टू वर्क। कभी कभी डिजाइन करना होता है, कभी कभी क्या होता है, ये जो पार्शियलिटी होती है उस वजह से आपको खुद निकाल देते हैं। हाँ खुद का करो ना, एक काम करो ना, खुद का करो, क्या कोई निकाल ही ना पाए, हाँ हाँ। खुद का काम करो ना फिर। नहीं, वो तो अपॉर्चुनिटी जैसे देखते हैं ग्रोथ के लिए। खुद का मेरा इनर जर्नी स्टार्टेड उससे ही। वो इंसिडेंट मेरे को बहुत डीप लेके गई थी। अगर मेरा बोलने में थोड़ा और प्रेम हो गया तो शायद वो इंसिडेंट नहीं हो सकता। मैं खड़क बोलती हूँ कभी कभी, मतलब दूसरे वाले रिसीव करना को भी फ्रीक्वेंसी मैच होना चाहिए ना गुरुजी, तो नहीं होता है। तो मेरा गलती लगती हूँ, लेकिन दिखने में तो मैं उसके ऊपर होती हूँ। सही समझ गए, प्रेम और आनंद। कोई प्रश्न हो इस पे तो बोलिए। तो जैसे इस तरह से समझ में आता है कि जैसे अगर हम किसी दूसरे के साथ हैं, जिसका हमारा कोई संबंध नहीं है उससे, हम उसकी सेवा कर रहे हैं या हेल्प कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जिसको हम सत्कार भी बोल देते हैं, तो वहाँ के कॉन्टेक्स्ट में तो प्रेम, वो भी प्रेम हुआ एक तरीके से क्या? कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं बट उनसे तो कुछ चाहिए नहीं, हाँ हाँ, वो भी प्रेम हुआ। वही प्रेम है। लेकिन जो हमारे रिलेटिव्स हैं, फैमिलीज हैं, उनसे तुम्हारी वो एक्सपेक्टेशंस रहती एक है। निष्काम सेवा भी हुआ। क्या हुआ? और वो अनजान आदमी है तो वहाँ निष्काम सेवा हुआ। क्या हुआ? निष्काम सेवा। आप मतलब जिसे जानते हैं, आपके साथ उठना बैठना है, अगर उनके लिए आप ये करिए, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो निष्काम सेवा हो गया, सत्कर्म हो गया। वो उससे तो आनंद आएगा ना, आनंद की स्थिति आता तो है, लेकिन वो एक मतलब सत्कर्म हो गया, सत्कर्म हो गया। आप जिसे जानते हैं, जिसके साथ रहते हैं, उड़ते हैं, बैठते हैं, उनके लिए कुछ करिए। बस एक बार नहीं, 1 से 2 बार 3 बार, फिर आप देखिए आप में कैसे चेंजेस आता है। एक बार नहीं, फर्स्ट एक बार नहीं,
दोबारा करके देखिए क्या फीलिंग बदल, मतलब देखो ना, अपने घर पे एक दिन मेहमान आता है अच्छा लगता है, अगर मीठा लेके आया है तो। दूसरे दिन होता है कब जाएगा, तीसरे दिन लगता है यार ये तो एकदम पका रहा है, बेईमान हो गया। हिंदी आती है ना? हाँ हाँ। फिर मेहमान, मेहमान समझ रही हो? गेस्ट। हाथ में मीठा है तो अच्छा लगता है नहीं, वो भी 1 से 2 दिन। तीसरे दिन होता है कब जाएगा। क्यों बदल गया भाव बताइए, क्यों? अगर वो पहले दिन ही कहता जाऊंगा तो दूसरे तीसरे दिन वाला भाव नहीं आता, बोलता इतने जल्दी आए, उतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। सब रोकने के लिए बोलते हैं। हाँ ठीक है, और तीसरे दिन भी जाता है कहते हो फिर आना, और उसी समय बोल दे कि मैं जाऊंगा ही नहीं, रुक ही जाता हूँ। ठीक, हाँ? देखिए ना हमारा मतलब, ये तो सबके साथ मेरे समझ से घुमा फिरा के आपके घर में हुआ होगा या आपने किया होगा। नहीं, मेहमान अच्छे नहीं लगते, एक दिन अच्छे लगते नहीं। आपका कोई रिलेशन वाला आता है तो एक दिन अच्छा लगता है, 1 से 2 दिन। और यार जब तक हमारी तारीफ करते हैं। हाँ लेकिन तारीफ भी 2 दिन, और कितना दिन उसकी तारीफ सुनते रहोगे। हाँ, तारीफ भी 2 दिन नहीं अच्छा लगता है। प्रेम कभी बदलता नहीं, आप उसके साथ चाहे जितना भी रहो, वो बदलता नहीं। आप किसी के साथ रहिए, 2-4 दिन पता चल जाएगा वो प्रेम है या नहीं। ये आप बता रहे हैं पहली बार मिलना और मिल के चले जाना करके, ये सत्कर्म है, ये भी वहीं तक पहुंचाता है। क्या? ये भी वहीं तक पहुंचाता है। प्रेम में आप चाहे जितने दिन उसके साथ रहिए, उसका वैसा ही बर्ताव रहेगा, कभी बदलेगा नहीं, कभी बदलेगा नहीं। उनका और रुके ऐसा लगेगा। हाँ अच्छी ऊर्जा नहीं तो लगे और जो है रुकना चाहिए, हाँ भाई, तो ऐसा लगेगा। उसका ऐसा एक ही जैसा बर्ताव रहेगा, वो तो आप सत्कर्म हुआ। बट उसमें आनंद आता है। हाँ। जब आता है, आता है, मतलब ये नहीं टिकता कह है। सकते कि प्रेम और आनंद दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब कि प्रेम करो तभी आनंद आएगा। मतलब आनंद प्रेम में हो तभी, करो नहीं, करो शब्द नहीं जमता है। करो में एक प्रयास है, क्या? करो में एक प्रयास है। प्रेम होता है, करना नहीं पड़ता है। happens हाँ। happens कुछ नहीं है, प्रेम कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए कुछ हमें, नहीं। और आप किसी के लिए कुछ कर रही हैं, अनंत बुरी स्थिति होती है। बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कुछ ना बोलो, बस समझ लो। उसका कोई मैं इसलिए कुछ बोल नहीं रहा हूँ उसके लिए। उसका कोई दूसरा रूप है ही। हाँ, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। उसको परिभाषा ना दे तो ही अच्छा है। हाँ एकदम, और कुछ नहीं चाहिए, और आप किसी के लिए कर रहे हो, ठीक है, आप उसके साथ जी रहे हो और आपको कुछ नहीं चाहिए, प्रेम है, और ऐसा है कोई जीवन में आप? सब कुछ मानते हैं। ज्यादातर तो हमारे रिश्ते कुछ चाहिए में ही होते हैं। वही, जितने भी रिश्ते हैं सही में ही है। कौन सा ऐसा रिश्ता है जिसमें कुछ नहीं चाहिए, बताओ? गुरु, एक गुरु शिष्य के अलावा, एक गुरु शिष्य का तो रिश्ता देखिए, अगर पॉइंट को पकड़ेंगे तो गुरु को भी कुछ नहीं चाहिए, शिष्य को भी कुछ नहीं चाहिए में आना है, मतलब उसे भी कुछ नहीं चाहिए। क्या? तभी गुरु शिष्य है वो। हाँ तभी गुरु शिष्य है, नहीं तो नहीं। एक कुछ नहीं चाहिए में स्थिति में है, और एक कुछ नहीं चाहिए में आना चाहता है। दोनों को कुछ नहीं चाहिए एक दूसरे से, तभी तो वहां आनंद रहता है। क्या? तभी तो वहां आनंद रहता है। बाकी जितने भी रिलेशन है, रिश्ते हैं, सब में कुछ न कुछ चाहिए, कुछ, कोई भी हो, कोई भी हो, पिता हो, माता हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो,